मसीह की एवरीबॉडी, हालेलुया। खुदावन जो भला है, मुबारक है वो जो हमारा हर रोज बोझ उठाता है, उसकी प्रस्तुति करते हैं। उसने हमें बनाया, हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उसका शुक्र करते हैं। जितने भी खुदा के खादमीन हैं, आप सेवा करते हैं, आपकी सबकी फिर से एक दफा सलामती हो। आइए मेरे साथ निकालिए रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 9। रेवलेशन 21:9, प्रकाश की पोथी, उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ। हम भी कई दफा कई बहन भाइयों कहते हैं, इधर आ, मैं तुझे एक नई बात दिखाता हूं। मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब किसी थी जो बलौर की तरह शिफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। उस पर क्या था? उस पर 12 दरवाजे थे और 12 फरिश्ते थे। अगली बात जो है वह लिखा है कि और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्राइड। आज ब्राइड का ऑपरेशन होने वाला, अपने तौर पे कह रहा हूं। वहां पर लिखा है कि 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे जो हैं मगरब की तरफ थे। यानी ऑल 4 डायमेंशंस हैज 3 गेट्स ऑन ईच वॉल। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें भी थी। कोई भी जो सुपर स्ट्रक्चर होता है आर्किटेक्चर लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग के जुबान में, जो ऊपर का बुनियादों से ऊपर का हिस्सा होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी बालाई हिस्सा जो बुनियादों से, ग्राउंड से, जमीन से, मट्टी से बाहर नजर आता है। सुपर स्ट्रक्चर जो है उसके वॉल्स हैं, उसके दरवाजे हैं और उन दरवाजों पर 12 फरिश्ते भी खड़े हैं और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के दरवाजों पर नाम लिखे हुए। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन बुनियादों पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसके शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था या यार्ड स्टिक थी या फीता था, कुछ भी था, आप कुछ भी मैयर जो है वो उसके जो है वो गोल्डन रीड कह सकते हैं, उसके पास मौजूद थी, जिससे वो दरवाजों को भी नाप रहा है, उनकी पैमाइश कर रहा है, उसकी बुनियादों की भी पैमाइश कर रहा है और उस शहर की भी पैमाइश कर रहा है। और वो शहर चौकोर वाकया हुआ था, यानी उसकी चारों जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे जितने भी एंगल्स या डायमेंशंस थी, दे वर ऑल इक्वल। स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला, यानी 1500 मील, जो कि 2400 किलोमीटर बनता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ये बर्रा की दुल्हन है।
आज किसी की दुल्हन से कहा जाए ना, किसी के को कहा जाए भाई तुम्हारी दुल्हन के मेजरमेंट्स कितनी है, तो लड़ाई हो जाए, खोना खाना खराब हो जाए वहां पे। पर बर्रा की दुल्हन की डायमेंशंस हैं, पैमाइश हैं, उसको नापा जा रहा है, गज से नापा जा रहा है, और कोई पैमाइश भी छोटी नहीं है, हजारों हजार मील हैं, फरलांग हैं, और मीलों में ये बातें जा रही हैं। ये बर्रा की बीवी है, बर्रा की दुल्हन है। कैसी अजीब बात है। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली, यानी 216 फीट। और उस शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो, और शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। अब उन बुनियादों पर नगीने लगे हुए हैं, उनके नाम भी यहां पर दर्ज हैं। Foundations of that city was decorated with beautiful precious pearls. वहां पर लिखा है, उससे सारे जो है वो आगे फिर उनके सारे नाम लिखे हैं, 12 मोतियों के नाम लिखे हैं, और वहां पर लिखा है और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे। यहां मैं पहुंचा हूं 21वीं आयत में, अब बीच में कुछ स्किप कर गया हूं। 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, और हर एक दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानंद खालस सोने की थी। अब ये यरूशलेम शहर है, और यरूशलेम शहर का जब जिक्र आता है, हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो वहां हैकल के बगैर कोई यरूशलेम नहीं होता। लेकिन ये जो यरूशलेम नजर आ रहा है, वहां पर लिखा है कि और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, कोई टेंपल ना देखी, कोई गिरजा ना देखा मैंने, उसमें मैंने कुछ नहीं देखा। वहां पर हैकल मौजूद नहीं थी, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस हैं। खुदावंद कादर मुतलक खुदा और बर्रा उसकी हैकल है, उस शहर की। हैकल का कॉन्सेप्ट जो है वो कुर्बानियों से है, गुनाह मुआफ करने के ताल्लुक से है। पर ये जो सिनेरियो है, ये जो वाकया है, ये अबदियत में है। ना तो आदम के दौर से लेके आखिरी बशर जो जमीन पर पैदा होगा, ये उस टाइमलाइन में नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम की जो जितनी भी चीजें हैं, ये उससे बाहर की दुनिया है। ये इटर्निटी है, ये अबदियत है, ये आखिरत है, ये खुदा के साथ है। इसमें सूरज और चांद सितारे नहीं होंगे। लिखा है और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलेंगी और फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शानो शौकत, उनकी जितनी ग्लोरी है, वो उस ग्लोरी का सामान जो है उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे। उनके कहने का मतलब है कि वहां रात नहीं होगी, वहां चांद सितारों की रोशनी नहीं, बर्रा उस शहर का चिराग होगा, और वो शहर खुदा के जलाल से, उसके नूर से, उसके चेहरा की रोशनी से रोशन होगा, मुनव्वर होगा। उसकी तारीकी, उसमें तारीकी कतन नहीं होगी, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शानो शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें गढ़ता है। एक तो बात होती है ना, एक होती है बनाई जाती है। ये जो बनाई जाती है, बाइबल की जुबान में इसको बात का गढ़ना कहते हैं, क्रिएट कर लेना, उसको इख्तरा कर लेना, उसको रद्दो बदल कर देना, उसमें अमेलगमेशन करना, इसे कहते हैं बातों को गढ़ना।
जो बातें गढ़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। खुदा उनका कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी देर के लिए कि जो बर्रा की जो दुल्हन है या उसकी जो बीवी है, उसकी जो है उससे पैमाइशें क्यों की जा रही हैं। मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना। आज के दौर में अगर इसे डिस्कस किया जाए, ये तो लड़ाई झगड़े वाली बातें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। और दुल्हन जो है वो शहर यरूशलेम है, और शहर यरूशलेम की जो फसील है उसका ताल्लुक जो है वो मुकद्दसों से है, खुदा के लोगों से है। और ये कोई एक बंदा नहीं है, thousands and thousands and thousands, मतलब काउंटलेस लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। वो मिलकर शहर यरूशलेम यानी नया यरूशलेम बनाते हैं, और उसके बाद वो बर्रा की दुल्हन कहलाते हैं। हमारा ताल्लुक जो है, अगर मैं और आप जो है अगर बाइबल के पहले सफे में देखें तो जो हवा है वो आदम की पसली से निकली है, और जो उसकी पसली से निकली है वो भी वैसी ही नजर आती है, हूबहू उसके जैसी, जस्ट लाइक अ सेकंड मैन। वो उसके जैसी ही नजर आती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आदम जो है वो फौरी तौर पर कहने लगे, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, मेरे जैसी नजर आती है या ये मेरे जैसा नजर आता है। अब उस वक्त तक जो है ना ये जेंडर का सिलसिला, अभी तो वो जागा ही था, वो कैसे जेंडर का सिलसिला क्रिएट हो गया। उसने कहा दिस इज जस्ट लाइक मी, ये मेरी हड्डियों जैसी हड्डी नजर आती है और मेरी स्किन जैसी इसकी स्किन है। ये पहली बात थी जो है वो फीमेल के लिए कही गई। बाद में वो उसका साथी बनी, उसका मददगार बनी खुदा उनके कहने के मुताबिक। पर अभी ये देखिए कि यहूदी तनाजुर में, यहूदी नुक्ता नजर से जो है, जब कभी कोई शख्स किसी से मंसूब होता था यानी उस अंगेज होता था, उसको मंगेतर कहा जाता था। फिर मंगेतर के बाद दुल्हन की बारी आती है, और दुल्हन के बाद फिर बीवी की बारी आती है। एक ही शख्स है जो 3 डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, और फिर कहीं जाकर जो है वो लाइफ टाइम उसके साथ जो है वो गुजारने के काबिल होता है। अगर तो मंगेतर वफादार निकली तो दुल्हन बनेगी, और दुल्हन अगर वफादार निकली तो बीवी कहलाएगी, और अगर बीवी जो है वफादार रहेगी तो ताहयात उसके साथ उसके नाम से मंसूब होकर, अंगेज होकर, उसका नाम अपने ऊपर लेकर जो है वो जिंदगी गुजारेगी। यहूदी तनाजुर ये कहता है। मंगेतर, ये बात जो है, ये जो यहूदी शादी की बात है, हमने पास्टर फ्रेडरिक साहब से बड़ी अच्छी तरह से सीखी थी कि जब कोई शख्स, मर्द औरत जो है वो मंगनी करते थे तो फिर थोड़े अरसे के लिए जुदा भी होते थे, ताकि जो मर्द है वो अपने प्रेपरेशन करे। बज़ाहिर तो साल का अरसा कहा जाता है, लेकिन कुछ फैमिली हादसात की वजह से साल से ज्यादा भी हो जा सकता था। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते थे, फाइनेंशियल मैटर्स के अप एंड डाउन होने से भी अरसा ज्यादा अप एंड डाउन हो सकता था, कुछ गलत फहमियां क्रिएट होने के सबब से भी लोगों के बीच के मामला जो है वो डिलेज, जो मंगेतर है उसके दुल्हन बनने के जो टाइम है ये फ्लक्चुएट हो सकता था। याद रखिए, हमारे कल्चर में, एशियाई कल्चर में, पंजाबी कल्चर में, देसी कल्चर में हम सदा किसी को वोटी नहीं कहते, ठीक है ना। सदा किसी को फियांसे भी नहीं कहते, ना को सदा फियांसे रहती है और ना ही सदा को वोटी रहती है, दुल्हन रहती है। हाँ, हमारे गांव देहात की जो बुजुर्ग औरतें हैं वो काफी देर तक कई खवातीन को वोटी ही कहती हैं, दुल्हन कह देती हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। मंगेतर जो है वो तब तक है जब तक वो अपने बाप के घर में है, अपनी जगह पर मौजूद है, और वो दुल्हा के साथ जो है
وہ यूनियन में नहीं है तो वो मंगेतर कहलाती है। अपनी वफादारी के दिनों को पूरा करने के बाद जब दुल्हा के यहां जाती है तो फिर वो जो है वो दुल्हन बनती है। और एक मर्द जब किसी से मंगनी करता है तो दुल्हा तब तक नहीं कहलवाता जब तक वो दुल्हन के साथ नहीं है। और अगली बात जो है, जब सेलिब्रेशन के दिन आते हैं कि दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे हों तो फिर जो है उनको दुल्हा और दुल्हन का नाम दिया जाता है। These are the days of the celebration। जब फेस्टिविटी होती है, हंगामा हल्लड़ गुल्लड़ होता है, ये तब की बातें हैं। ज़ियाफतें होती हैं, दावतें होती हैं, लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, किए जाते हैं, जो है वो मुतारिफ होते हैं। वहां पर जो है ये सेलिब्रेशन जो है वो दुल्हा दुल्हन की होती है। दुल्हा और दुल्हन और खलवत खाना, इस किस्म की जो बातें हैं, ये उन दिनों की बातें होती हैं जब सेलिब्रेट किया जाता है। इंट्रोडक्शंस होते हैं, दे ट्राई टू गेट टू नो इच अदर, कि वो कौन हैं, कहां से हैं, उनकी एबिलिटीज क्या हैं, और इस किस्म की बातें जो हैं वो जब होती हैं तो ये स्टेटस जो है वो दुल्हन का कहलाता है। और बीवी जब वो सदा के लिए जो है वो उस घर में राज करती है, जिम्मेदारियां लेती है, तो वो दुल्हन कहलाती है। ये हमारा कल्चर है। कलाम मुकद्दस में वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है जो उसके नाम से मंसूब है। आपको पता है, ये दुनिया भर में कल्चर है। हो सकता है किसी मुल्क में ना भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जब कोई दुल्हन दूल्हे से ब्याही जाती है, उसकी बीवी बनती है, तो फिर उसे एक नाम दिया जाता है। वो दूल्हे की फैमिली का नाम लेती है, उसको उसका नाम दिया जाता है। क्या जो बातें, जो काम हम जमीन पर कर रहे हैं, इनका साया, इनका इमेज, क्या आसमान भी ऐसी ही बातें करता है? आइए निकालिए मेरे साथ मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब। जो शख्स, जो कलीसिया खुदा की दुल्हन होने के लिए नए यरूशलेम का हिस्सा बनेगी, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, क्या सलूक किया जाएगा। आइए रेवलेशन चैप्टर नंबर 3, उसकी गालिबन 12वीं आयत है। वहां पर क्या लिखा है? 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतूं बनाऊंगा। अब यहां तो मकदस है ही नहीं है, इस शहर में तो मकदस है ही नहीं है। मैं अपने मकदस में और खुदा के मकदस में एक उसे सतूं बनाऊंगा और फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम, और जो नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। आई विल गिव हिम और हर माई फादर्स नेम, न्यू जेरूशलेम्स नेम एंड माई ओन नेम। मैं अपने बाप का नाम और नए यरूशलेम का नाम और अपना नाम उस पर लिखूंगा। और जब वो एक दफा मेरे जो है खुदा के मस्कन में सतूं बनेगा, तो फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, और कभी वहां से मैं उसे बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्यों? क्योंकि उस शहर में मकदस ही नहीं है, उसमें सतूं कहां से बनेंगे? और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस शहर का मकदस,
उस शहर की हैकल खुदा का अपना बेटा यीशु मसीह नासरी है, और जितने उसमें शामिल होंगे वो उनको अपना नाम देगा और वो उसकी जात से कभी जुदा ना किए जाएंगे। हालेलुया। वो उसकी जात से फिर कभी जुदा ना हो पाएंगे। ये उनका रिवॉर्ड है, ये उनका इनाम है, ये उनका मुकद्दर है, डेस्टिनी है कि वो खुदा के बेटे में शामिल हो सके। बड़े सालों पहले जब मैंने क्रिश्चियनिटी बैप्टाइज हुआ और मसीहत को प्रैक्टिकली मैंने जानना शुरू किया, तो मैं गांव देहात में मनादी करके कर रहा था, तो सुबह की दुआ कर रहा था, तो एक बुजुर्ग जो है, जैसे घर में मैं मेहमान था, उस घर में दाखिल हुए, थोड़ी सी दुआ के बाद मुझे कहने लगे कि भाई जी मैं बड़ी देर तो, ये बात मैं तकरीबन 94-95 की बात कर रहा हूं, काफी पुराना। मुझे कहने लगे कि ये जो कलाम में लिखा है कि जी वो आएगा और फिर हमें मकान देगा, फिर जगह तैयार करेगा, फिर जो है वो हमें ले जाएगा, ये क्या है, सब सिनेरियो क्या है। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अभी मैं खुदावंद में आए हुए शायद 1 साल हुआ था, और उनके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन एहतताम हुआ वो ये था कि कलाम में लिखा है, हम ज़बूर 72 गाते हैं, शायद 72 ही है, सॉरी ज़बूर 92 है, या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान, खुदावंद विच रहंदी है सो, खुदावंद है मेरा मकाम। ये कोई दूसरी जगह तो है ही नहीं है। खुदावंद कौन से मकान बना रहा है, कौन सी कोठियां तैयार कर रहा है, कहां पे जलजले आने वाले हैं और कहां पर आंधियां और तूफान आने वाले हैं और कहां धूप और छांव आने वाली है, कौन सी प्राइवेसी चाहिए वहां पर जहां पर आपको और मुझे मकानों की जरूरत है। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है सो, मेरा है मकान, मेरा मकान मेरा खुदाबंद है। नया यरूशलेम है जिसमें वही मकदस है, वही हैकल है जिसमें मैं सतूह बनाया जाऊंगा, जिसमें मेरी जगह होगी, और वो मिझ पर अपना नाम लिखेगा, अपने बाप का नाम लिखेगा, और मैं यरूशलेम का हिस्सा बनूंगा। ये मेरा रिवॉर्ड होगा। ये खुदा की कुदरत है, खुदा की मोहब्बत है कलीसिया के लिए, जिसकी वो पैमाइश कर रहा है। पैमाइश के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि क्या कलीसिया जो है वो गिनती के एतबार से जितने लोग ठहराए गए हैं, बुलाए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं, किताबे हयात में लिखे गए हैं, उनकी पैमाइश गिनती पूरी है या नहीं है। दूसरी बात यह है, क्या ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की हम शक्ल हो गई है या नहीं है। कहां कहां टोए टिब्बे हैं, कहां पर टेढ़ापन है, इसकी सारी बॉडी जो है वो ठीक डायमेंशंस में है कि नहीं है, टेढ़ी तिरछी तो नहीं है, लंगड़ी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दुल्हन की पैमाइश हो रही है और वो पैमाइश चकोर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई जो है वो नापी गई है, उसका दुल्हा भी ऐसा ही है। हम देखें ना, नामुनासिब जुए में जितने की बातें जब होती हैं, तो जिस दुल्हन के लिए इतने बड़े स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, वो स्टैंडर्ड उसके दुल्हा के लिए भी वैसे ही हैं। और वो उन मयारों पर, उन स्टैंडर्ड्स पर, उन यार्डस्टिक्स के मुताबिक उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है वो नापी गई हैं। आइए इफिसियों के नाम पौलुस रसूल के खत में से एक आयत देखते हैं कि ये दुल्हा कौन सा है। ये अजीब दुल्हन है जिसकी जो है डायमेंशंस जो है वो की जा रही हैं, तो दुल्हा की भी डायमेंशंस हैं। आइए देखते हैं 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम जो है वो पढ़ते हैं 19वीं आयत तक। इफिशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे, ये बरकत दे
کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی یعنی انر بینگ کی بات ہو رہی ہے، اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے یعنی رہے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کا بیٹا ہے جس کے بارے میں کلیسیا کو، لوگوں کو، فالوورز کو، بلیورز کو، ڈسائپلز کو، لیڈرز کو، ٹیچرز کو تعلیم دی جاتی ہے کہ خدا کے بیٹے کے قد کے اندازے کے موافق بڑھنے کے لیے، تاکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم برے نہ لگیں، دلہن کے طور پر عجیب نہ لگیں، اور نہ لگیں، اس سے پہلے کہ ہم دلہن کے طور پر وہاں جائیں ہمیں اس کی جو ہے چوڑائی اور اس کی لمبائی اور اونچائی اور گہرائی معلوم کرنی ہے، تاکہ دلہن کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی ویسی ہی ہو، تاکہ برا جب دلہن کو لینے آئے تو اسے لگے کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہو گئی ہے۔ Hallelujah. This is what he is looking for. These are the measures and standards he is setting for. کیونکہ اس نے بھی خود کے لیے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے، اس نے رو رو کر اور آنسو بہا بہا کر اس نے تابع داری سیکھی، باپ کے تابع رہا، اس قدر تابع رہا کہ جان دینے تک وفادار رہا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ جو جان دینے تک وفادار رہے اسے میں اپنے خدا کے گھر میں مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور اپنے باپ کا نام اور یروشلیم کا نام اور اپنا نام اس پر لکھوں گا، اور پھر وہ دوبارہ وہاں سے باہر کبھی نہیں نکلے گا۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی کلیسیا ہے جس کو میئر کیا جا رہا ہے۔ آج کے بعد جب ہم اس یروشلم کی بات کریں گے، پھر ہم اپنے آپ کو انڈیویجولی نہیں دیکھیں گے، ہمیں اپنا بہت چھوٹا لگے گا۔ ہم اپنے آپ کو نئے یروشلم میں پہنچنے کے بعد اس 12,000 فرلانگ کے شہر جس کی ایک ڈائمینشن ہے 12,000 فرلانگ ہے، اس کو جب دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا ہم اس شہر کی اینٹوں میں سے کوئی ایک ردہ ہے جس نے کبھی ہماری زندگی کے پر کام کیا اور ہمیں ایک ردے کی مانند کلیسیا کی عمارت میں تعمیر کر کے چن دیا تاکہ ہم اس یروشلم سے جدا نہ ہو سکیں۔ This is what the God's Son of God, the Lamb of God is looking for۔ جب ہم برے کی بات کرتے ہیں ہم پرانے عہد کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ برا جو ہے پرانے عہد سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے 12 دروازے ہیں، ان پر فرشتے کھڑے ہیں۔ فرشتوں کی موجودگی کا مطلب ہے this is the sovereignty and the kingdom of God۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے جہاں پر خدا جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا پہرا ہے، اس کا اختیار ہے۔ پہرے کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خدا کو کسی کی تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایٹرنیٹی جو ہے وہ خدا کے اختیار میں ہے اور اس کا ٹائم ہے۔ خدا کی 12 دروازوں کا مطلب یہ ہے 12 قبیلے، اور ہم اگر گنتی کی کتاب کا جو ہے وہ دوسرا باب پڑھیں تو آپ کو جب دیکھا خیمے جب لگائے جاتے تھے بنی اسرائیل کا کہ جو ہے وہ لوگ سفر کرتے تھے بیابان میں جب چکر مار رہے تھے، تو جب کبھی بھی خیمہ لگاتے تھے، خیمہ اجتماع کے ارد گرد 3 قبیلے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں وہ جو ہے وہ اپنے ٹینٹ لگاتے تھے، اور وہاں پر جتنا وقت خدا چاہتا تھا پھر وہ اسی ترتیب میں وہاں پر بیٹھے رہتے تھے۔ خدا کا نجات کا منصوبہ شروع ہی سے بنی اسرائیل کے لیے موجود ہے، پر بنیاد ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ہم پہلے سپر سٹرکچر دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے جب کسی عمارت کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نظر آنے والی چیز ہے وہ اوپر کا حصہ ہی ہوتا ہے، بنیادیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو انکیمپمنٹ ہے، ڈیرے لگانا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، دلہن اور بیوی، اور بیوی کا جو لفظ ہے وہ بھی سب سے زیادہ more than 95% جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دلہن کا جو لفظ ہے وہ نئے عہد نامے میں جو ہے وہ نئے عہد کی کلیسیا کے لیے استعمال ہوا ہے۔
और ये जो टर्म्स हैं, मंगेतर, दुल्हन और बीवी, ये जो हैं वो पुराने अहद के जो मुबारक लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, उनके लिए, और नए अहद के वो लोग जो मसीह यीशु में शामिल होते हैं, जो उसके नाम से मंसूब किए जाते हैं, अंगेज होते हैं, उसके साथ जोड़े जाते हैं और जुड़ते हैं, ये उनके साथ उनका ताल्लुक है। और 12 बुनियादें जो हैं उस पर, उसकी बुनियादें भी थी, और उन पर जो है वो 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। बुनियादें रसूल नहीं हैं, बुनियाद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, पर उस पर उसके 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। या फिर ये कहिए कि उसने अपना नाम उन रसूलों को भी दिया है, उसने अपने अंदर उनकी चुनाई कर रखी है, अपनी जात का हिस्सा बना रखा है, और वो उससे कभी जुदा नहीं होंगे। चर्च फादर्स जो हैं, चर्च जो है वो बुनियाद बनेगा बनी इस्राएल के लिए, इस्राएली कौम के लिए, कि वो खुदाबंद में शामिल हों। दिस इज व्हाट वाज द प्लान ऑफ गॉड, कि चर्च का हिस्सा, दुल्हन का हिस्सा, यरूशलेम का हिस्सा तो सब बनेंगे, पर उसकी वजह जो है नया अहदनामा, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी गैर कौमें होंगी, और वो यरूशलेम को जो है वो उठाएंगी। और वो पुराने अहद की जो कलीसिया है, माफ कीजिएगा, वो पुराने अहद की कलीसिया जो है उनका वजन उठाने का सबब बनेगी। पहले जो है वो चर्च काम करेगा, और बाद में जो है वो बनी इस्राएल जो है, इस्राएली कौम जो है वो खुदाबंद में शामिल होगी। पहले छोटा बेटा जो है वो तौबा करेगा और बाप के साथ जो है वो मिलाप करेगा। जो बागी है, जो सरकश है, जिसने अपना माल जो है वो लुटा दिया और उड़ा दिया, उसके बाद बड़ा बेटा जो है वो कन्विंस होगा कि वो अपने बाप के साथ राज कर सके और उसमें शामिल हो सके। आज जो है वो बड़े बेटे का हाल यही है, वो रुस के बैठा हुआ है। चर्च के साथ उसकी नाराजगी है, जीसस क्राइस्ट के साथ उसकी नाराजगी है। लेकिन एक वक्त आएगा, चर्च वजह बन जाएगा कि वो उसे कन्विंस कर सके कि खुदा बाप जो है वो शफीक है, रहीम है, जस्ट गॉड है, वो मुंसिफ है और किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी जगह खाली रहेगी, तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये खुदा के इंतजाम में ये बात शामिल है कि बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी, पुराने अहद की कलीसिया भी और नए अहद की कलीसिया भी, उस बड़े शहर जिसकी फसील बड़ी है, जिस पर 12 दरवाजों मौजूद हैं और उन पर 12 जो है वो कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, और उसकी बुनियादें जो हैं, जो चर्च है, उस पर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। दिस इज व्हाट इज द ब्राइड ऑफ द लैम्ब। मैं तुझे बर्रा की दुल्हन यानी बीवी दिखाता हूं। दुआ कीजिए मैं और आप खुदा के बेटे की दुल्हन यानी बीवी बनने का हक पाएं। आज जो क्या है, जैसे लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उसकी संतान होने का, उसकी फर्जंदियत में आने का उन्हें हक बख्शा। और अगर उस हक को पूरा करते करते मर जाएंगे तो फिर वो पूरी फर्जंदियत का जो है उसके साथ जो है वो मिरास पाएंगे, इनहेरिटेंस उनकी होगी, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी खुदा उनकी जात में। आज हमें जब हम इकरार करते हैं मसीह का तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर जब हम उसमें चलते हैं तो दुल्हन होने के तौर पर उस हक में चलते रहते हैं, उस जो है वो अथॉरिटी में चलते रहते हैं, या उस बरकत में चलते रहते हैं जो एज ए ब्राइड हमें मिली है। और वो ब्राइड जो जान देने तक वफादार रहेगी, वही जो है वो खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम जो है वो अपने ऊपर पाने का जो है वो अजाज पाएगी, इनाम पाएगी, रिवॉर्ड पाएगी। और ये जो
जो मस्कन है, जो नया यरूशलेम है, इसका जिक्र कोई एक दफा नहीं आया। मुकाशफा 3:12 यहां पर उसका जिक्र है जो हमने अभी पढ़ा, जो आसमान से उतरने वाला है। फिर इसी किताब के 7:15 उसमें भी जो है वो इसका जिक्र है। फिर 11:19 वहां पर भी जो है इस यरूशलेम का जिक्र है, और फिर बार बार लिखा गया कि ये आसमान से उतरेगा। ठीक है, और फिर 14वें बाब की 15वीं आयत और 17वीं यानी 15th एंड 17th वर्स जो है वो भी इस नए यरूशलेम का जिक्र करती है। और फिर 15वें बाब की पहली 8 आयत अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा खूबसूरत जो है इसका जिक्र मिलता है कि नया यरूशलेम जो है वो क्या है। आप जब इनकी खुद स्टडी करेंगे आपको अंदाजा होगा कि हम कितने बड़े जो है वे क्राउड का हिस्सा हैं, एक बड़ी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। और जब दुल्हन दुल्हा के सामने उतरेगी तो फिर उसे रूबरू देख पाएगी। और जहां पर लिखा है कि खुदा खुद उनके दरमियान रहेगा, ये तब की बात है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। खैमा यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी खुद दुल्हन के साथ वहां पर रहेगा। और लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच डालेगा। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. तारक भाई खूबसूरत कलाम हमेशा की तरह। आज वो बातें जो हट के बातें खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये सोच की खुशी सी होती है कि यीशु हमें लेने आ रहे हैं। हालेलुया। और दुल्हन जो है वो तैयार है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि ये जो हम रोज बैठते हैं कलाम सुनते हैं, हम कलाम को सीरियस लेते हैं, उसको